मेरी बच्ची को पता ना जबरदस्ती कि कुछ खिला पिला के उसको क्या करके अभी नाबालिग है वो मेरी लड़की को लेके चला गया है। आके कहीं बेच दिया उपासना, आके जान मार दिए लोग कि क्या कर दिए लोग। मेरी बेटी 2 महीना अब की 26 आएगा तो 2 महीना हो जाएगा। मेरी आंसू कोई नहीं समझ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम धारूहेड़ा के अंदर मौजूद हैं जो कि रेवाड़ी ज़िले की ही एक जगह है और यहां एक रोती हुई महिला को आप हमारे पास में देख रहे हैं। मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। इनकी 12-13 साल की एक बच्ची लगभग 2 महीने से गायब और घर से बच्ची गायब है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला। मैं पूरा मामला भी बताऊंगा, लेकिन पहले इन्हीं से हम जान लेते हैं कि क्या हुआ क्या है। एक्चुअल में ये चीज़ें जान लेते हैं, हुआ क्या है ये बताइए। हुआ था कि मैं इधर चाय के दुकान कर रही हूँ, मेरा आदमी को हाथ नहीं है अपाहिज है। मैं दुखियारी आदमी, गरीब आदमी, अपना पेट के लिए रोजगार कर रही हूँ। मेरी बच्ची 12 साल की आधार कार्ड पे है। अभी उसका एज यही होगा कि मतलब 13-14 साल की एज ऐसी होगा। मेरी बच्ची को साथ सौरभ नाम को लड़का था। मेरी बच्ची को पता ना जबरदस्ती कि कुछ खिला पिला के उसको क्या करके अभी नाबालिग है वो मेरी लड़की को लेके चला गया। एक उपासना लड़की है अलीगढ़ के, उसको पता ना घूस मिली है कि क्या मिली है, वो मेरी लड़की को ले जाके उसके हाथ में दे दिया। आके कहीं बेच दिया उपासना, आके जान मार दिए लोग कि क्या कर दिए लोग। मेरी बेटी दुनिया में नहीं है अब। 26 तारीख को गायब है। शनिवार दिन था, 9:30 बजे के करीब में मेरी बच्ची गायब है। साधना ने ले गई है उपासना ने। अब मेरी बच्ची 2 महीना अब की 26 आएगा तो 2 महीना हो जाएगा। हम गरीब आदमी थाना पर गए थे, मैंने रिपोर्ट करवाया, पुलिस भी इसको हल नहीं निकाल रही है। मैं पैर पर गिरती हूँ, हाथ जोड़ते हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी भीख मांग रहे हैं थाना से, कोर्ट से, लेकिन हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारे गरीब को सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास पैसा होता तो अब तक मेरी बच्ची मिल जाती, लेकिन हमारे गरीब को पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। कोई थाना या कोर्ट कुछ नहीं हल निकाल रहा। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाए, हम सरकार, हम गरीब आदमी कहाँ जाए। अब हम पड़ी हूँ, रो रही हूँ, गा रही हूँ, मैं सबसे भीख मांग रही हूँ, हाथ जोड़ी रही हूँ कि भाई मेरी बाबू किसी ने मेरे बच्ची को पता बता दीजिए कि मेरी बच्ची कहाँ है। मैं चाहे सौरभ के साथ हो चाहे उपासना ने ले गई, मैं भीख मांग रही हूँ कि जो हो गया सो हो गया, मेरी बच्ची को लिया के मेरे पास छोड़ दो। मैं चाहे भीख मांग चाहे कुछ भी करके चंदा उगा के मैं अपने बच्ची को टाइम पर शादी कर देती। मेरा आदमी अपाहिज से हाथ रही, कोई नहीं हल निकल रहा। मेरी बेटी कविता कहाँ गई? मैं 2 महीना से तड़प के मर रही हूँ। मेरी बेटी मैं सीना से कब दिखाई देगी, मैं लगा लूँ। मेरी प्राण नहीं निकल रहा, मैं मर जाती। मेरी बेटी कहाँ गई? कैसा थाना है, कैसा कोर्ट है कि सुनवाई नहीं कर रही है।
अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी बेटी आ जाती। मेरी गरीब को पास टाइम पर खाने के लिए नहीं है तो मैं थाना को कोर्ट को पैसा कहाँ से दूँ? जब कहाँ से मेरी सरकार मदद नहीं कर रही है, सरकार कहाँ सो रही है, मेरी मदद नहीं कर रही है कि हमारे अपाहिज को, गरीब को, लड़की खो गई है चाहे जैसे भी चली गई है तो लड़की तो उसको हल निकाल के मैं दे दूँ। इतना मेरे पास पावर नहीं है कि मैं साहब के पास जाऊं, सरकार के पास जाऊं, सरकार के चरणों में मैं गिर जाऊं, उनसे माफ़ी मांगूं कि बाबूजी, पिता, मेरी बाप, मेरी माता, मेरी बच्ची को लिया दे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा ये बताइए पहले आप, आपकी बच्ची का नाम क्या है और आपका क्या नाम है? मेरी बच्ची को कविता नाम है सर, मेरी नाम चिंता है। आप कहाँ से हो? मैं बक्सर जिला के रहने वाली हूँ। बिहार से? बिहार से रहने वाली हूँ मैं। यहाँ कब से रह रहे हो आप? यहाँ पे मेरे को 4 साल हो गए रहते। दारू अड्डा में रहती थी तो कुछ ना हुआ, यहाँ पर मेरे को 4-5 महीना में इतनी हो गया। उसी को गांव को, सौरभ को, गांव को सारे गुलछा वाला, छोला वाला है, लेकिन किसी भी नहीं बता रहा कोई चीज़। अच्छा आपने उसके आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड कभी भी चेक किया था? आपको पता है नाम सौरभ ही था उसका या कौन कहाँ से था? सबने सौरभ कह रहा जी। मैं अभी नहीं जान रही हूँ कि आधार कार्ड पर दूसरा नाम है कि सौरभ है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि गांव के लोग तो सौरभ ही नाम बता रहे हैं। मुझे पता नहीं है बाबूजी। मैं आधार कार्ड ना, मैं उसका जिला जवार के नहीं हूँ तो मैं आधार कार्ड मेरे को क्या दिखाएगा? उसलिए तो मैं कभी भी बोलती भी नहीं थी, सब्जी भी नहीं लेती थी, खरीदती थी नहीं थी, मैं बोलती थी नहीं। मैं किसी दूसरे से ले लेती थी, लेकिन उसले ना बोलती थी, ना लस्तागा लगाती थी मैं, ना वो मेरे से बोलता था। अब अंदर अंदर में मान लीजिए कि मेरी बेटी नाबालिग है, मेरी बेटी को क्या सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, क्या लालच दिया होगा, अब ये नहीं बता सकते। सरकार मुझे दिल काढ़ लीजिए, जो बात है वो मैं कहीं भी कहूँगी, कहीं भी कहूँगी बाबूजी, मैं कहीं भी कहूँगी। अच्छा जी, लड़की का नाम आप बता रही हो, उपासना नाम की लड़की जो आपने अभी बोला, हाँ, जो आपकी बेटी को लेकर के गई, लेके गई उपासना। क्या उनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए कभी कि उनका नाम उपासना, ये कहाँ से है, वो क्या है? वो भी तो यहाँ किराए वगैरह पे रहते होंगे ना? हाँ, किराया पे। अभी उसको घर कहाँ से है पता है आपको? माँ बाप यहीं पे रहते हैं। माँ बाप यहीं पे है, वो अलीगढ़ के उपासना। हाँ, उसका माँ बाप यहीं पे है, मैं रूम भी दिखा दूंगी अलीगढ़ के। अब उपासना के चाल यहाँ से है कि मतलब ले गई है। अब सौरभ को मैंने फोटो दिखाए थे, इन लोगों से फोटो लिए थे, फोटो दिखाए थे। एक लड़का गया था यहाँ से तो फोटो दिखाया था कि देख तो फोटो में ये लड़का है तो नहीं, ये लड़का है तो नहीं, ये लड़का है तो नहीं, तो ये लड़का है तो हाँ यही लड़का है। ये लड़का अलीगढ़ और पलवल के बीच में, अलीगढ़ पलवल के बीच में हम दोनों जा रहे थे साथ में गाड़ी में बैठ के, तो अलीगढ़ के पलवल के बीच में उतर गई लड़की और यही लड़का लेके गया। उपासना ने कह रही है। अब उपासना चाहे झूठ बोले या सही बोले, जो कह रही है वो मैं सुन रही हूँ। अभी हम तो अलीगढ़ भी नहीं देखी हूँ, ना अलीगढ़ देखी, ना कुछ देखी, ना हमारे बच्ची देखी। आखिर पलवल कैसा है, कहाँ है पलवल, कहाँ अलीगढ़ है, लेकिन उपासना ने ले गई है मेरे बेटे, उपासना ने ले गई है। कहाँ पे छोड़ी है? कहाँ पे छोड़ी है ये नहीं बता सकती है। लेकिन ये थाना यानी कि बुला रही है उसको, उपासना को। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुदर्शन है। सुदर्शन, आप बच्ची के पिता हैं? जी। तो वो पुलिस बुला रही है,
उपासना को कि आके बता कि मैंने कहाँ लेके गई, कहाँ छोड़ी, किस लड़के को दी। अब ये ना बताने की वजह से अपने बहन के पास जाके बैठी है, बहन के पास गई है। यहाँ से उसके बाबा गए, बाबा लेने गए तो बाबा बता रहे हैं कि यहाँ से भी उपासना फरार है। तो इसका मतलब कि वो उपासना बेच दिया है कि उस लड़की को हवाले कर दिया है, लड़का के हवाले किया है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि लड़के के हवाले किया है कि वो खुद बेच दिया है। अगर उसमें कमी ना होती तो वो पुलिस के आपने सारी चीज़ें पुलिस को बताई है? पुलिस सारे बताए, थाने पर भी बताइए, फोटो भी दे रखे हैं, लड़का का फोटो भी दे रखे हैं, लड़के का गांव का एड्रेस भी दे रखे हैं, मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। पुलिस क्या कहती है आपको? और दूसरी चीज़ जो लड़की एक और जिसका आप नाम बार बार ले रहे हैं, उपासना, उसके बारे में बताया आपने पुलिस को? हाँ, पुलिस को भी पुलिस बताया। को जब बताए। तो वो पुलिस कह रही है कि ये उपासना के पिता का नाम ऐसे कुछ है, राजगिरी की। हाँ, क्या? राजगिरी नाम है। तो राजगिरी से बोला था, हमारे सामने बोला, फ़ोन थाने पर बुला के SHO कि भाई लड़की को लेके आओ, 2 दिन में लड़की को लेके आओ। और 2 दिन का आज 5-6 दिन हो गया, ना लड़की आई। अब ये राजगिरी कह रहा है कि हमारे पिताजी गए हैं लेने के लिए। अब उनके पिताजी वहाँ से अलीगढ़ से फ़ोन कर रहे हैं राजगिरी के पास कि ये लड़की यहाँ से तुम्हारी फरार हो गई है, पता ना कहाँ गई है। उसका ना फ़ोन लग रहा है, ना पता लग रहा है। दोनों लड़कियां गायब हैं? हाँ, दोनों लड़कियां गायब हैं। तो इसमें देखिए, पहले शुरुआत में ये राजगिरी की लड़की, जो क्या नाम है इसका, ये देखिए, ये जो उपासना मतलब जो है लड़की को ले गई है, तो वो चली गई अपनी बहन को घर, मतलब कोई ले गया कि क्या, उसको बहन के घर छोड़ दिया। तो इसके बाप राजगिरी ने लाने के लिए गया अपना बेटी को, तो लेके आ रहा था, तो रास्ते में था तो मेरी बेटा पूछा कि अंकल आ रहे हो? तो हाँ आ रहा हूँ अपना लड़की लेके। तो बोला मेरी लड़का कि अंकल जी मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन नहीं आ रही है। तो इन्होंने बोले उपासना के पिताजी कि तेरी बहन सुरक्षित है, तेरी बहन सुरक्षित है, मैं अपनी बेटी को लेके आ रही हूँ। सो अंकल कहाँ पे सुरक्षित है? आते ये गोरी वाली के पास है, अलीगढ़ के एक और लेडीज है, उपासना ले जाती थी उसका घर मेरी बेटी को। तो इसके बाप ने बोला कि गोरी वाली के पास है, पता ना उसका क्या नाम है, उसका नाम सुल्फी नाम है। सुल्फी नाम है। तो बोला कि सुल्फी के घर है तेरी बहन। सुल्फी नाम है? सुल्फी क्या नाम हुआ ये? मुसलमान है? नहीं, सुल्फी अब ये नहीं बता सकते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान है कि क्या, ही नहीं बता सकते। राजगिरी बताएंगे कि ये मुसलमान। अब ये उपासना सुल्फी से मेरी बेटी को मतलब मिलवाई थी, ले जाके अंदर सुल्फी के घर ले जाती थी। ये हमेशा सुल्फी के घर ही ले जाती थी। ये उपासना ने कविता को सुल्फी के घर ले जाती थी। तो सुल्फी के घर ले जाती थी। अब क्या इसमें बात चल रही है, कैसे क्या हुआ, ये नहीं हम बता सकते। कि इसमें उपासना के चाल है, सुल्फी के चाल है, कि किसका चाल है, कि इसके हवाले कर दिया। जिस पर मेरा शक है उसको हमने जी नाम कर रहे थे कागज पर। जो आप बता रहे हो बार बार सुल्फी नाम, क्या कभी उसके बारे में पता करने की कोशिश की, ये कौन है? मैं तो थाने पे भी बताया हूँ कि ये सुल्फी नाम के लड़की जो उपासना है, सुल्फी के पास ले जाया करती थी, ले जाकर। और वो भी यहीं रहती, सुल्फी भी कहीं हाँ, आसपास? तो सुल्फी जिस दिन रहती थी लेकिन अब नहीं है। जिस दिन देखिए, जब से लड़की गायब है वो भी गायब है, अच्छा, अपना वो भी गाँव गायब रह है। रही है। हाँ, जिस दिन नहीं हमारी रह रही। लड़की यहाँ से गई है, उस दिन से 1 दिन पहले सुल्फी गायब है। और जिस दिन लड़की आई है, सुल्फी घर पे आई है हमारे, वो उपासना के घर पे आई है ना, और उसके दूसरे दिन माने कि वो गायब है। अच्छा। सुल्फी भी गायब है और दूसरे दिन लड़की भी गायब है। तो ये हमें शक हो रहा है कि इन दोनों का मेल है कि क्या है। दोनों अलीगढ़ के ये सुल्फी भी है, ये बात उपासना भी है। बताइए कि ये क्या नाम है लड़की का? उपासना। उपासना, जिसके पास पैसा कुछ नहीं,
ना हमारी लड़की के पास पैसा था ना उपासना तो के पास गई पैसा कहाँ से? था। तो यहाँ से गई कैसे? मेरी लड़की और घर के अलीगढ़ कपड़ा गई में तो नहीं गई है। अलीगढ़ मेरा कैसे बेटा गई? कह पैदल रहा, तो ना गई। मेरा बेटा कह रहा गाड़ी कि से गई मम्मी होगी घर ना। के कपड़ा में ना सूट पहनी रही थी। मैंने कहा कि सूट तो अभी उसको नहीं मैंने सिलवाया। कैसी रंग के सूट पहनी थी? तो हरा रंग के सूट पहनी थी। अब पता ना साधना ने दिया सूट की सुल्फी ने दिया। मैं तो दुकान पे थी, वो कभी सूट पहनती ही नहीं थी। कभी ना पहनती थी। ठंड के टाइम था, स्वेटर वाटर कुछ ना लेके घर से कोई गई कपड़ा लेके है, कुछ ना गई है मेरी बेटी को। क्या खिला पिला के कैसे हमारे बेटी को हटाइए लो। सर हम ये भी बात कहेंगे मेरी बेटी को कि जब पैसे नहीं था इन दोनों लड़कियों के पास तो वो अलीगढ़ गई कैसे? और मेरी अलीगढ़ बेटी गई कोई तो चीज़ माँ बाप तो जानती यहाँ नहीं है, है कि उनके कहाँ जानने वाली भी अलीगढ़ है, कहाँ अलीगढ़ में क्या है। है, तो तो मेरी अब बेटी अपने ऐसी- जानने वाले के पास क्यों नहीं गई? जुल्फी के पास क्यों गई? जुल्फी के पास क्यों गई? और जुल्फी के पास जैसे कि हम थाना पर गए थे तो जुल्फी के आदमी फ़ोन किया इनके पास, राजगिरी के पास, कि तुम्हारी मेरी लड़की बेटी हमारे को हवाले हल है। कर दीजिए, अब ये बुला लड़की तुम्हारे बड़ी वाली लड़की के पास ले मेरी जाके बेटी को छोड़ने जा ढूंढ निकाल लीजिए है ना? बाबूजी, ये मेरी बेटी अपने बड़ी वाली सुल्फी के पास क्यों गई? अपने बहन के पास जाती, यहाँ क्यों गई? तो इस बात पे हमें शक है कि ये दोनों मिलके बेचा है। मतलब जब तुम्हारे गांव वाले वहाँ रहते हैं, तुम्हारी बहन रहती है, तो वहाँ क्यों नहीं गई? तुम सुल्फी के पास क्यों गई? तो इस पर हमें ज़्यादा शक है कि ये दोनों मिलके हमारी लड़की को बेचा है। जब तो ये दोनों सामने नहीं आ रही है, पुलिस बुला रही है, कई 15-20 दिन, महीना 2 महीना लगने वाला है। कई बार पुलिस खबर अभी तक ना उपासना सामने आई ना सुल्फी, ना कोई नहीं आया। पुलिस ने उन दोनों को लाने की कोशिश की है हाँ, कभी कि वो हाँ। सामने आए? एक कभी बार ये- उसके बाप बुला के लाया था उपासना के, तो उसके बाप ले गया था थाना पे, ले गया था तो पुलिस ने उपासना को लेकर गया। हाँ उपासना को, लेकिन सुल्फी को नहीं। तो उपासना को लेकर गया तो मतलब वो पुलिस जो है वो मतलब ऐसे पूछा था कि कैसी लड़की तूने ले गई, कैसी गायब है। तो इन्होंने बोली उपासना आकि हम दोनों गए थे, हम और कविता दोनों गए थे और वो पलवल अलीगढ़ के बीच में वो उतर गई, किसी लड़के को साथ गई है। तो हमारे जिस लड़के पर शक है, मैं उसी लड़के को किसी से फ़ोटो वोटो मांग के हमने दिखाया था, तो बोली कि हाँ यही लड़का है। तो ये मान लो कि ये लड़का इन लोगों के सुल्फी के ये उपासना को पैसे दे रखा था पहले से कि क्या मेरी लड़की को हटवाने के चक्कर में आकि मेरी से नहीं आ रही है तो तुम लोग लेके आओ, तुम लोग लेके आओ, आकि मैं ये अलीगढ़ पलवल के बीच में लेके चली जाऊंगी। बस यही बात बताई है। उसके बाद में नहीं बता रही है, पता ना छिपा रही है कि क्या। अब ये पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है, हल नहीं निकाल रही है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, कोई नहीं मदद कर रहा। मैं 2 महीने से परेशान हूँ। 26 तारीख आएगी तो 2 महीना हो जाएगी मेरी लड़की 26 को। फरवरी को गई थी। हाँ जी, 26 फरवरी। कोई नहीं हल निकल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए कौन दुनिया में माँ बाप है कि मैं जाऊँ? कहाँ जाऊँ मैं अपना हल निकालने के लिए अपना बच्चे इस बीच के में लिए? आप लोगों से पुलिस ने कितनी बार संपर्क किया है इस दौरान में? 2 कम महीने से कम 10 कर दिए, 10 दसों बार कर दिए। गया था मेरी आदमी, मैं भी गए पुलिस थे। भी कभी आई है आपके पास? हाँ, एक बार आई थी, 2 एक महीना बार के बीच में एक बार पुलिस यहाँ आई थी। बोला कि जाएंगे उसके गांव, जाएंगे उपासना के गांव जाएंगे। और रोज़ की हम फ़ोन करते हैं, हमारे आदमी जाते हैं रोज़ की, तब नू बोले पुलिस की 2 दिन में जाने वाली है पुलिस, 2 दिन में जाएगी, 2 दिन में अभी जाएगी। कल परसों जा ही फोन नहीं किए रही थे। है। ये सचिव के पास फ़ोन किए जा थे, ही कल नहीं परसों रही में है। फ़ोन किए थे, तो कह रहे हैं कि हम बोले कि सर 2 दिन के टाइम दिए थे, तो जब लड़की तो आई हमने नहीं, कोर्ट में केस डाला तो कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि पुलिस हम भेज रहे हैं, अलीगढ़ लड़की को लेके आई। और ना पुलिस गई है ना अगर पुलिस गई होती तो आज 3रा दिन हो गया, अब तक आ गई होती लड़की। तो इसका मतलब
जब मान लीजिए कि पुलिस जब कार्रवाई हमने इसलिए कह रही हूँ कि जब पुलिस कार्रवाई कब तक हम जा ही रहे कह ही रहे, झूठ मूठ को टाइम दे रही है। उसके बाद हमने कोर्ट पे भी पहुँच गई, हमने वकील भी किया, वकील कोर्ट पे 2-2 दरखास्त 3-3 दरखास्त दे रखा है वकील ने, फिर भी कोई दरखास्त का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना कोर्ट की प्रभाव पड़ रही है, ना थाना के प्रभाव पड़ रही है। तो अब हम किसके पास जाऊं? इतनी मैं बड़ी लोग तो नहीं हूं कि मैं सरकार के पास जाऊं, सरकार के चरणों में जाऊं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को तो टाइम पर भोजन नहीं है, मेरा आदमी अपाहिज है, मेरा टाइम पर भोजन नहीं है। तो मैं इतनी बड़ा साहब के पास मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ? मैं किसके चरणों में जाके गिरूँ कि मेरी बच्ची को हल करे कोई? मेरी बच्ची को कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं लेके आ रहा। मेरे पास तो टाइम पर भोजन नहीं है, खाने के नहीं है, तो मैं पैसा कहाँ से दूँ? मैं पैसा कहाँ से दूँ? मेरे तन पे कपड़े नहीं है तो मैं पैसा किसके दूँ? मैं पैसा किसी के दूँ लाने के लिए? मेरी आंसू कोई नहीं समझ रहा है, मैं तड़पती हूँ। मेरा आदमी अपाहिज आदमी गिर के रो के मरते हैं हम लोग घर में, लेकिन कोई नहीं हमारे दुख को, कोई हमारे पीड़ा को, कोई दर्द को नहीं सोच रहे। यहाँ नाबालिग है। इन लोगों को आप देख सकते हैं, नाबालिग बच्ची थी इनकी, 12-13 साल की बच्ची रही होगी इनकी, और वो बच्ची गायब है। इस घटना के अंदर कुछ नामों का अगर मैं जिक्र करूं आपसे तो कुछ नाम बार बार घूम रहे हैं। सबसे पहले एक नाम आया था सौरभ, जिसका अभी तक नहीं पता कि उसका नाम सौरभ ही था या और कुछ नाम था, क्योंकि अभी तक किसी ने ना उसका आधार कार्ड चेक किया ना और कुछ चेक किया। मैं सबसे पहले अगर घटना की बात करें, इन लोगों के बारे में मैं बात करूं, ये लोग बिहार के बक्सर ज़िले से हैं। इनका नाम सुदर्शन है और इनका नाम चिंता है। इन दोनों की एक बेटी जिसका नाम कविता था। अब यहाँ पे धारूहेड़ा के अंदर, रेवाड़ी के अंदर ये जगह है। यहाँ पे एक छोटी सी जो अपनी चाय की दुकान ये लोग चलाते हैं, विकास नगर जगह का नाम बताया जा रहा है इसका। धारूहेड़ा के पास में ये जगह है, तो उस विकास नगर के अंदर ये अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। और यहीं पे पास ही के अंदर यहाँ पे ये किराए पर 3 महीने से एक घर लेकर के रह रहे थे, और वहीं उसी घर के पास में किराए पर रह करके एक और लड़का रह रहा था जो कि सब्ज़ी बेचने का वहाँ पे काम करता था। अब उसका नाम अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा कि नाम सच में ही सौरभ था या और कुछ उसका नाम था, क्योंकि इसी कड़ी में 2 नाम और निकल करके सामने आते हैं। एक नाम एक लड़की उपासना नाम की थी। अब उस लड़के के पास में यहाँ पे इन्होंने जब अपनी लड़की को उस लड़के के साथ में देखा, 1-2 बार बातें करते हुए, तो इन्होंने अपनी जो जगह है वो बदल ली और जगह इन्होंने बदली, थोड़ा दूर जाके धारूहेड़ा में ये रहने लगे। तो वहाँ पे भी एक जो लड़की है वो वहाँ पे इनके पास ही के मकान में रहती थी, जिसका कि नाम ये उपासना बता रहे हैं। और उसके बारे में भी अभी तक इनको नहीं पता कि क्या सच में ही उस लड़की का नाम उपासना था। अब ये बताते हैं तीसरी एक और औरत है जिसका नाम सुल्फी था। उसके पास वो बार बार इनकी बेटी को लेकर के जाती थी, और वो औरत जिसके पास ये अपनी बेटी को लेकर के, वो इनकी बेटी को लेकर के जो लड़की है उपासना वो जाती थी, वही औरत उस दिन से गायब है। जिस दिन इनकी जो बच्ची है वो गायब ही हुई, उसके पहले दिन से वो औरत भी गायब है। उपासना के फोटो मांग रही हूँ तो उसके माँ नहीं देना चाहती है फोटो उपासना के। आधार कार्ड भी मांग रहे हैं कि उसका मतलब आधार कार्ड के 2 कॉपी दे अपना बेटी के उपासना के, तो नहीं देती नहीं है। उसके पिताजी उपासना के मतलब
वो चाहते हैं कि खुल के बता दे उपासना ने, लेकिन उसका बड़ी बहन ने दाबी देती है, इसके माँ ने दाबी देती है, नहीं बताने देती है लो, सिखा देती है लो। ये उपासना के बहन शादीशुदा है, उनकी तो गाँव वो नहीं नगर बताने के देती गाँव पे भी पहुंचा दिया उपासना को उसके माँ ने। जबकि शुरुआत में लड़की लेके आया था ये राजगिरी, तो वो कुछ हमसे बताना चाहता था, लेकिन इसे दबा दिया लो, और नहीं तो उसे घर से ही निकाल भी दिया लो। वो 2-4 दिन रोड पे सोया, हमसे बताया कि ऐसे ऐसे भी बात है। माँ तो बेटी ने निकाल दी थी। हम लोग इस दुकान से जा रहे थे, अपनी तो बात रास्ते को। में रोक के हम दोनों और रोड पर सोया था, वही खुद तो बता वो रहा कह रहा राजगिरी था ने। कि देखिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बताने नहीं देता है लो, इसके वजह से हम 3-4 दिन रोड पे सो रहे हैं। और इतना हम कहता हूँ कि कोई रेवाड़ी में कोई लेडीज़ कोर्ट में बैठती है, उसके थ्रू आप गवाही दीजिए या कहिए तो वो आपकी मदद करेगी, लेकिन ये लोग दबा दिया। उपासना के माँ और उपासना कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन होते हो कहने वाले, उनको जो मर्जी आए करे। हम एक बार आधार कार्ड मांगे थे, कोई काम के लिए ही मांगे थे, हाँ, कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट में वकील बोला कि उसका आधार कार्ड ले आओ। तो आधार कार्ड मांगे तो आधार कार्ड के लिए माना करती है, फ़ोटो मांगे फ़ोटो के लिए माना करती है। तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि सारा काला है इन लड़कियों में, क्योंकि अगर काला नहीं होता तो ये भागती नहीं, मुंह नहीं छुपाती, सामने होती कि भाई हमारी ये कमी है, हम ये बता देते हैं, लेकिन वो कमी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि वो हमारी लड़की को बेचा है या कहीं किसी को दे दिया है, किसी ने कुछ पैसा दिया हो। वो भी बताया कि हाँ बेटी, इतना कह दिया कि तू हमारी जैसे हमारी बेटी है वैसे तू भी हमारी बेटी को बता दे, लेकिन वो बताने के लिए राजी लड़के को पास दे दिया कि मेरी बेटी को जान मार। 3-4 रोज तक रही यहाँ। उसके बाद बड़ी वाली लड़की उपासना की जो बहन है उसे अपने साथ लेके चली गई ससुराल, अब वहीं रख रही है। अब वहाँ से कह रही है कि अब दोनों भाग गई। तब हम किसको सच माने, किसको सही माने, कोई चीज़ बताने के लिए तैयार नहीं है, ना इनके माँ तैयार है ना लड़की तैयार है। अब हम क्या करें? मामला कुछ और ही लग रहा है। यहाँ पे ये बता रहे कि जो लड़की इनकी बच्ची को भगा करके ले गई थी, उस लड़की के आधार कार्ड वगैरह या उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके घर वाले नहीं दे रहे हैं। उस लड़की का पिता कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसको भी ज़ोर ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है, और उसने अगर बताने की कोशिश की तो उसको घर से निकाल दिया गया, और वो आदमी 3-4 दिन घर के बाहर रोड पर सोया है। तो ये हालात हैं, तो मामला गंभीर है। अब कहाँ पे क्या हो रहा है ये समझने वाली बात है, और पूरा का पूरा मुझे जैसा लग रहा है कि पूरी गैंग काम कर रही है, और जिस तरीके से लड़कियां यहाँ से गायब हो रही हैं, आगे और भी हो सकती हैं, और ये गैंग सक्रिय तौर पर काम कर रहा है। इसका खुलासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हो रहा है, क्या लव जिहाद का मामला है या मानव तस्करी का मामला है, ये मामला लेकिन गंभीर ज़रूर है। अब ये पिता अपाहिज हैं और माँ यहाँ पे चाय की दुकान चलाती हैं, तो ये दोनों भी किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, और यहाँ इनकी बच्ची गायब हो जाती। अब इनकी लड़की का कुछ अता पता लग नहीं पा रहा है। अलीगढ़ के अंदर बताया जा रहा है कि अलीगढ़ इनकी लड़की को पहुँचाया गया। अब ये समझ रहे हैं क्या इनकी बेटी को बेच दिया गया है, या इनकी बच्ची के साथ आखिर हुआ क्या है। क्या ये पूरा मामला लव जिहाद का है या फिर किस प्रकार का ये मामला, अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और 2 महीने उस मामले को हो चुके हैं। 26 फरवरी को इनकी जो बच्ची है वो गायब हुई थी, और अब आप देख सकते हैं 26 फरवरी के बाद में अब तक इनकी बच्ची गायब है, ना कोई सुराग अभी तक मिला है। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन छानबीन में भी अब तक उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो पिछले इतने दिनों से कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, पुलिस भी खाली हाथ आज तक घूम रही है। लेकिन ये माँ बाप जिनके की हालात इतने बुरे हैं कि वो माँ अभी तक रोते रोते नहीं रुक रही है। पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, अभी भी
वो माँ रो रही है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक 12-13 साल की उसकी बच्ची घर से गायब है लगभग पिछले 2 महीने से, और वो अभी तक अपने घर नहीं लौटी है। अब माँ के ऊपर क्या बीत रही है, क्या माँ के ऊपर अब फिलहाल गुजर रही है कि इतनी छोटी सी उसकी बच्ची अपने घर से गायब है। उसकी बच्ची के साथ अब क्या हुआ है, क्या उसकी बच्ची को बेच दिया गया है, क्या उसकी बच्ची के साथ हुआ है, क्योंकि लगभग 2 महीने से क्या उसके साथ लगातार अब हो रहा है ये भी नहीं पता लग पा रहा कि इनकी बच्ची अब मौजूद है तो कहाँ पे मौजूद है। ये बहुत बड़ा और संगीन मामला है, लेकिन अभी तक इसकी ओर किसी की भी नज़र नहीं गई है। पिछले 2-2 महीने से वो बच्ची गायब है। यहाँ अगर किसी बड़े नेता की भैंस या कुत्ता खो जाता है तो उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन लग जाता है कि उसके कुत्ते को खोजा जाए, उसकी भैंस को खोजा जाए, और रातों रात उनको खोज भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक इंसान गायब है कि बच्ची गायब है, लेकिन उसके लिए अभी तक कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा है। और जहाँ पे कि हम बात करें, यहाँ दूसरे राज्य से आकर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे पनाह ली है, और अब इनकी बच्ची के विषय में कोई भी नहीं जानता कि कहाँ पे वो मौजूद है। पुलिस प्रशासन इनका सहयोग करे, और पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो, अगर आप देख रहे हैं अभी तक भी जो लेडी है वो किस तरीके से मांग रही हूँ, मैं सबसे दुनिया से भीख मांग रही हूँ कि मेरी बच्ची लिया दीजिए, मेरी बच्ची लिया दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसके पैसा दूँ, मेरी टाइम पे खाने की नहीं है। मैं भीख मांग रही हूँ, बड़े से छोटे से सबसे भीख मांग रही हूँ, सबको हाथ जोड़ी रही हूँ, सबको चरणों में पड़ रही हूँ कि मेरी अभागिनी को मेरी बच्ची लिया दीजिए, मेरी बच्ची को कोई पता निकाल दीजिए। मेरी प्राण नहीं निकाल। आंखें हैं वो पिता की भी नम है। इस समय पे दोनों ही माँ बाप उस बच्ची के लिए रो रहे हैं, लेकिन बच्ची इनके इतने दिन से गायब है और कोई जो पुलिस प्रशासन है वो ढंग का जवाब देती नहीं है इनको। अभी तक 2 महीने के अंदर एक बार सिर्फ पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है, और उस टाइम भी यहाँ पहुँच करके सिर्फ दिलासा देने के अलावा कोई काम हो नहीं पाया है। तो अब इनके साथ क्या होगा, क्या इनकी बच्ची मिलेगी, क्या पुलिस प्रशासन इनका सहयोग करेगा, क्या सरकारें इनका सहयोग करेंगी जो आए दिन कहती हैं कि हम इस काम के लिए जुटे हुए हैं, क्या वो इन चीज़ों को रोक पाएंगी। लगातार जो बच्चियां हैं इस देश में गायब हो रही हैं, किशोर अवस्था की जो बच्चियां हैं वो लगातार हर दिन कहीं ना कहीं से गायब होती हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई लगाम है वो नहीं लग पाई है। कहाँ इनकी मानवों की तस्करी हो रही है, कहाँ इन बच्चियों की तस्करी हो रही है, वो आज तक समझ नहीं आ पा रहा कि इनके साथ में आखिर होता क्या है। और इतने बड़े बड़े मुद्दों को इस तरीके से दबा दिया जाता है कि आखिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस मुद्दे को लेकर के आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो बच्ची है वो मिल पाए। लगातार इनकी बच्ची की जो फोटो है वो लगातार शेयर हो रही है। अगर आपको कहीं वो बच्ची दिखाई देती है तो आप भी बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी लगातार जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जा कर के आप कॉल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर कहीं भी आपको वो बच्ची दिखाई देती है। इन लोगों की जो बच्ची थी, जो माता पिता अभी तक यहाँ पे बैठ कर के रो रहे हैं, इनकी वो बच्ची पिछले लगभग 2 महीने से गायब है और रोने के अलावा इनके पास कोई अब जो चारा है वो रह नहीं गया है। तो सहयोग करेंगे तो आप लोग करेंगे, और जो सरकारें हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं, जो प्रशासन है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे और कोई कुछ करने तक को तैयार नहीं है। तो आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि इनकी जो बच्ची है वो मिल जाए। तो आप अपना पूरा सहयोग दीजिए। पुलिस प्रशासन के कान नाक आंख बनिए, उनको भी अगर बता सकते हो तो उनको बताइए। और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके साथ में, उन नंबर्स पर भी, कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके भी आप बता सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको बच्चे दिखाई देती है तो इनके जो हालात है वो तो आप देख
देख ही चुके हैं, लेकिन आगे जो कार्य है वो आपको करना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।